जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हिंदी साहित्य का काल विभाजन। अब काल विभाजन हम पढ़ चुके, तुलसीदास पढ़ चुके, सूरदास पढ़ चुके, बिहारी पढ़ चुके, और भी द्रुत गति के जितने भी हमारे कवि थे हम उनको पढ़ चुके हैं। पर ये कभी कभी प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि एक विषय आता है भक्ति आंदोलन। तो भक्ति में आंदोलन कैसे हुआ, उसकी पृष्ठभूमि क्या होगी? तो आपने देखा होगा, जब जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमें समाज दिखता है। इसी प्रकार कवि वैसे ही विषयों का अपने लेखन में प्रयोग करता है जो उस समाज की तत्कालीन अवस्था होती है। जब पृथ्वीराज रासों का काल था या कुमान रासों का काल था, उस समय उनके सभी साहित्य में निरंतर युद्धों का वर्णन किया गया। तलवार की टंकार थी, सुरा सुंदरी थे, लेकिन आम जनता के लिए कोई भी ऐसा विषय नहीं था जिससे वो अपने को मानसिक शांति दे सकें। इसी विषय पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो भक्ति आंदोलन की साहित्यिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या थी? भक्ति युग की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक एवं आध्यात्मिक दशा बहुत शोचनीय थी। हिंदू धर्म के प्रति आस्थाहीन लोग होते जा रहे थे। उनको हिंदू धर्म से कोई माने नहीं था। वो भूल चुके थे कि धर्म क्या है। उनका ईश्वर से विश्वास हट गया था। साथ ही मुसलमानों के आक्रमण के कारण उनके धर्म की रक्षा भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो बहुत ही भयाक्रांत थे। आतंक के दुर्दांत दांतों के नीचे पिस रहे थे। समाज का अस्तित्व डगमगा रहा था। ऐसे समय हिंदू समाज सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में ना आता तो क्या करता? हमको क्या होता है, जब हम रोते हैं तो हरे राम हरे कृष्ण या अल्लाह यीशु बुलाने लगते हैं। अतएव सूर्य, तुलसी, मीरा जैसे भक्तों ने परमात्मा के मूर्त रूप को अर्थात मूर्ति के रूप में आधार बनाकर उनको साक्षात प्रदर्शित किया कि हम अपनी जो भी भव बाधा या कष्ट उनके समक्ष रखेंगे वो उसको समझेंगे। अब हम ये देखते हैं कि उन परिस्थितियों की उस समय राजनीतिक परिस्थिति क्या थी। जैसे भक्ति काल में राजनीतिक परिस्थिति यवनों के आक्रमण से अंतर्कलह का केंद्र बन गई थी और शासक मोहम्मद बिन तुगलक के उपरांत कुछ दिन के लिए लोधी के हाथ में चला आया था। इब्राहिम लोधी के समाप्त होते ही वो फिर लौट आए और सल्तनत समाप्त हो गई। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रांतों में मुस्लिम शासक अपना शासन समिति फैलाने लगे। प्रांतीय शासक एक दूसरे से टकराते और राज्य के विस्तार की आकांक्षा, जिसको क्या कहते हैं हम, अधिक से अधिक अपने कब्जे में कर लेना, और इसके लिए वो जनता पर अत्याचार करने लगे। या तो आप स्वतः हमारे अधीन हो जाइए या हम आप पर अत्याचार करके आपका धर्म परिवर्तन करवा लेंगे। उनके धार्मिक प्रतिष्ठानों को नष्ट किया। दक्षिण में बहमनी राज्य बहुत समय तक राज्य करता रहा और सत्ता के लिए संघर्ष करता रहा। सन 1518 से यह राज्य बिखर कर नष्ट हो गया। सामाजिक परिवेश क्या है? भक्ति काल के सामाजिक परिवेश में राजनीतिक परिस्थिति तो थी ही, सामाजिक परिस्थिति भी बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित हो गई थी। संपूर्ण भारत के रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा में भी अंतर आ गया था और विभिन्नता दिखाई देती थी। हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था अपनी विकृत अवस्था पर आ गया था। जातियों में आंतरिक और उपजातियों में कलह हो गया था। इसी प्रकार मुस्लिम समाज ने भी जातिगत विद्वेष चरम सीमा पर फैला दिया। शिया और सुन्नी तथा सैयद और हुसैन ये आपस में लड़ने लगे। देखिए, ये एक ही परिवार के लोग थे लेकिन आपस में लड़ने लगे। आदि वर्गों के अंतर्कलह बना ही रहता था। स्त्रियों के द्वारा सभी समाज में स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। स्त्रियों में पर्दा प्रथा हो गया था। डर से अपने स्वाभिमान को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए वो घर में बंद हो गई। हिंदू ही नहीं, मुस्लिम युवतियों को भी अत्यंत अत्याचार का भोगना पड़ रहा था। धार्मिक दशा भक्ति काल के निर्माण में एवं विकास में धार्मिक परिस्थितियों ने भावना की प्रधानता, कर्म एवं भक्ति के अपूर्व समन्वय विद्यमान था। भक्ति की सुंदर व्याख्या गीता में पहले ही प्रस्तुत करके मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। स्वामी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य आदि ज्ञानी भक्त तथा भक्त आचार्यों ने अत्यंत गंभीर एवं अच्छे रूप से ज्ञान भक्ति की व्याख्याएं करके जनता के सामान्य रूप में
ईश्वर लीला का वर्णन किया। उधर चैतन्य महाप्रभु बंगाल में कृष्ण के साकार मूर्ति में पूरी तरह रम गए। सांस्कृतिक परिवेश अब क्या होता है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो सांस्कृतिक परिवेश क्या था कि जिस तरह से हम जो भोजन करते थे या जो आराधना करते थे, हमारी सांस्कृतिक मर्यादा भी उसी तरह होती चली जा रही थी, जिसमें धर्म और अध्यात्म होना चाहिए था, पर हो क्या रहा था, अत्याचार, अनाचार, दुराचार। लेकिन धर्म और अध्यात्म की संस्कृति के प्राण होते हैं। भारतवर्ष में आदिकाल से ही अध्यात्म प्रधान रहा। मध्यकाल में भारतीय पहले पुराणों के प्रति आस्थावान थे, इसके बाद उनकी प्रवृत्ति दुर्जन की ओर चली गई। मानव मात्र में समन्वय की प्रवृत्ति भारतीय दर्शन के प्राण है, लेकिन एक दूसरे पर हमारे अंदर मतभेद पैदा हो गया, रूढ़िवादिता आ गई और जाति भेद ने समाज को विकृत रूप दे दिया। इसी काल में समवेत रूप से पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत, नियम, पूजा, उपासना आदि प्रवृत्ति थे। समाज का प्रबुद्ध वर्ग, प्रबुद्ध यानी जो पढ़ा लिखा था, वो ईश्वर के प्रति आस्था जागृत होने लगी और साथ ही वेदांत दर्शन के विभिन्न रूप हमारे सामने प्रस्तुत होने लगे। इस काल में अनेक ललित कलाएं हुई। इसी प्रकार इस काल को इसीलिए स्वर्ण काल को भी कहा गया है। हम आगे इसका जानेंगे। भक्तकालीन साहित्य में ज्ञान और भक्ति का प्राधान्य रहा। प्रेम का भी अत्यधिक रमणीय चित्रण हुआ, परंतु वह प्रेम लौकिक ना होकर अपने उपासक के प्रति था और साथ ही भक्ति की कोटि में आता है। ज्ञान मार्गी संतों ने समाज में व्याप्त आडंबरों का विरोध किया, धर्म के नाम पर ब्रह्म प्रवर्तनों की निंदा की, हृदय और मन की पावनता को बल दिया कि अगर हमारा हृदय शुद्ध है, मन चंगा, तो कठौती में गंगा। हमें गंगा जाके नहाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने भेदभाव को अपने कार्य से बनाना होगा। इसी संदर्भ में कबीरदास जी ने यह स्थान या कथन भी डिस्टर्ब है। कहे कबीर कृपा मही, गुरु ज्ञान कहा समझाए, हृदय श्री हरि भेरिया, जो मानत कहीं नहीं जाए। इसी में कबीरदास जी ने कहा कि अपने हृदय से अगर हमने ईश्वर को निकाल दिया है तो फिर हमें कोई भी सही मार्ग नहीं दिखा सकता है। अब एक चीज़ आती है कि उस समय की वास्तुकला कैसी थी। मध्यकाल में हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का संक्रांति काल कहा गया है। अगर हिंदू अच्छे मूर्तिकार थे तो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों द्वारा जो कलाकृतियाँ दी गईं उससे भी हमारे यहाँ वास्तुकला को आगे उन्नति मिली। मुसलमानों की वास्तुकला का क्षेत्र व्याप्त था, जिससे विकास क्रम को 3 भागों में हमने बांटा: दिल्ली सल्तनत कालीन, प्रांतीय शासन व्यवस्था कालीन और मुगल कालीन। मुगल कालीन वास्तु की दृष्टि से यह युग भी स्वर्ण युग कहा गया, क्योंकि कुतुब मीनार, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा तथा आगरा का ताजमहल इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। मूर्तिकला मध्य युग में मुस्लिम सम्राट शासन कर रहे थे, जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। दूसरी ओर हिंदू मूर्ति पूजा के प्रति आस्थावान थे, अतः उन्होंने अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण तो किया, परिणामतः मध्य युग में मूर्ति कला के विकास को कोई अवसर नहीं मिला। चित्रकला प्राचीन कला में प्रसिद्ध चित्रकला का स्वरूप अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। गुफाओं में दृष्टिगत होता है। मध्यकाल में चित्रकला की प्रमुख विशेषता यह रही कि इसमें रसों की अभिव्यक्ति का समागम है। आप अभी रस पढ़ चुके हैं अपने इसमें, और आप जानते हैं कि न केवल कविता में रस आता है, वरन जब हम किसी मूर्ति की विकृति या अच्छा चित्र देखते हैं तो हमारा मन भी उसको देखकर वैसे ही प्रसन्न और विकृत होता है। इसी प्रकार चित्रों के नायक नायिका के चित्र निर्मित हुए तथा दूसरे प्रकार के बाहुल्य दिखाई देता है। कलाकारों के राजाश्रित होने के कारण यह कला राजाश्रय में भी फली फूली। मतलब राजा लोग कहते थे कि आप मूर्तियाँ बनाइए, कभी वो अपनी मूर्ति बनाते थे, कभी वो देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाते थे। संगीत कला में उल्लेखनीय विकास हुआ। एक और तो अनेक दरबारी राजदरबारी कवि थे जो अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए गीत गायन करते थे। भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत का भी पदार्पण हुआ। दूसरी ओर जनता में लोक संगीत पनप रहा था। मुस्लिम मतावलंबी संगीत जगत में कव्वाली का महत्व देते थे। ये हमको मध्यकाल में ही दिखाई देता है। तमाम राग रागनियों का उदय हुआ। इस युग में प्रमुख संगीतकार बैजू बावरा, तानसेन और गोपाल नायक जैसे लोग हुए।
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विभिन्न परिस्थितियों में भक्ति काल को जन्म दिया। उनकी प्रतिक्रिया भारतीय समाज साहित्य पर हुई प्रतिक्रिया इतनी प्रबल थी और गहरी थी कि उसका प्रभाव बहुमुखी हुआ, पर साहित्य का व्यापक रूप पड़ा और एक युग ही बनकर रही है, जो आगे चलकर भक्ति योग कहलाया। भक्ति काल का स्वरूप तो अत्यंत व्यापक था, जिसके विस्तार से भारत का समस्त जीवन आंदोलित हो गया। इसी प्रकार भक्ति की विभिन्न भारतीय धाराओं ने भारतीय समाज पर अपना बहुमुखी प्रभाव डाला। वास्तव में भक्ति आंदोलन मात्र सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन नहीं था, वरन वह समग्र जन आंदोलन था। क्योंकि अगर भक्ति हुई, धर्म हुआ, साहित्य हुआ, उसमें सभी का योगदान था, न केवल राजाओं का, न केवल कवियों का, वरन पूरा समग्र जन समाज का था, जिसके कारण विविध रूप में होते हुए भी अखंड एकता विराजमान हुई। अब हम देखते हैं भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इनकी प्रवृत्तियाँ क्या है? भक्ति भावना। इस काव्य धारा में भक्ति का अपार क्षेत्र दृष्टिगोचर होता है। भक्ति रस में संपूर्ण जनमानस मग्न है। इस प्रकार के वातावरण को विविध भक्तिपूर्ण रचनाओं से अलग अलग ढंग से निरूपित किया। सभी कविगण अपनी काव्य धारा के सिद्धांतमयी पद्धति से करते हैं। वर्ग के प्रति अटूट भावों को प्रकट करते हुए अपने विचारों का भी प्रतिपादन करते हैं। गुरु महिमा, पहले ही हम जानते हैं कि हर जगह हम सुनते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। लेकिन ये प्रारंभ कब हुआ? भक्ति काल में। भक्तिमय काव्यधारा में ही ईश्वर और गुरु के महत्व को बार बार प्रतिपादित किया गया। किसी भक्ति कवि ने तो बड़े ही सरल ढंग से गुरु को ही ईश्वर बना लिया और उनको निरूपित किया। महात्मा कबीरदास जी इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्होंने अपनी श्रद्धा गुरु के प्रति रखते हुए कहा कि गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा निरूपित करते हुए लिखा है, कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। अर्थात कबीर कहते हैं कि अगर ईश्वर रूठ गया तो हम गुरु के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर गुरु रूठ गया तो हमारा कोई सहायता करने वाला नहीं है। इसी प्रकार तुलसी, जायसी, सूर आदि ने महाकवियों ने गुरु की महिमा यत्र तत्र व्यक्त की है। नाम स्मरण, अर्थात ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम 1 घंटा खड़े होकर नमाज पढ़ें, हम 1 घंटा खड़े होकर रामचरितमानस का पाठ करें। ईश्वर का नाम स्मरण करने मात्र से हमको ईश्वर की प्राप्ति होगी, प्रेरणा मिलेगी और इस प्रेरणादायक रूप से ही हमारा जीवन धन्य होगा। यही भक्ति कवियों की प्रेरणादायी विचारधारा थी, जिसमें तुलसीदास ने भी क्या कहा, राम एक तापस्ती हतारी, नग को टिखल कुमत सुधारी, कहाँ कहाँ कहीं नाम बढ़ाई, राम न सके राम गुण गाए। मतलब राम भी अगर जन्म लेंगे तो वो राम की बड़ाई नहीं कर सकते, मतलब राम इतने अनन्य हैं। इसी तरह हमारे साहित्य में जब लोग एक दूसरे को मार रहे थे, मुगल आक्रांताओं से त्रस्त थे, तब लोक कल्याण की भावना भी भक्तिकाल के साहित्य में हमें दिखाई दी। भक्तिकालीन कविताओं में लोक कल्याण की भावना प्रमुख है। जैसे सगुण मार्गी तुलसीदास, सूरदास आदि हो, चाहे निर्गुण मार्गी कबीर, नानक, जायसी हो, सभी लोक कल्याण की भावना से अपने अपने ढंग से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। इसी प्रकार भक्तिकालीन साहित्य लोकहित के पक्ष में लिखा गया। सामाजिक विषमता का विरोध, हाँ ये भी है कि हम ऐसे तो कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, जानवर से भिन्न हैं, लेकिन हम मनुष्य ही मनुष्य से बैर भाव रखते हैं। तो ये भाव हमारे अंदर ना आए, ये सामाजिक जड़ता हमसे दूर हो, इसका भी प्रयास हमारे कवियों ने किया, जिसमें सगुण मार्गी तुलसीदास ने असामाजिकता को जड़ से नष्ट करने के लिए ही श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम रूप से अभिमंत्रित किया है। महाकवि सूरदास के तो श्री कृष्ण लीलामयी जीवन का चित्रांकन करते हैं। वो सामाजिक विषमता को बिल्कुल दूर करना चाहते हैं और गोपियों का मक्खन चुरा कर खाते हैं। निर्गुणवादी कबीर तो सभी प्रकार के असामाजिक तत्वों के अत्यंत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वो जाति पात के बारे में उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा है, जो तू बामन बामरी आन राह क्यों नहीं आया, अगर तुम ब्राह्मण हो तो फिर क्यों नहीं तुम दूसरे मार्ग से आए। अर्थात या जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि का होई, मतलब जात पात मत पूछिए, केवल हमारे अंदर मानवता और मनुष्यता होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, यही हमारी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हो।
फिर उन्होंने मुसलमानों का भी विरोध किया। ऐसा नहीं कबीरदास ने केवल हिंदुओं को कहा, उन्होंने कहा काकड़ पाता जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग देखा बहरा हुआ खुदा है, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिस फिरे यस सुमरन नहीं। माला तो हाथ में फिरती है और जीभ पूरे मुंह में घूमती है, लेकिन मन कितने दूर तक चला जाता है। आज हम यहाँ हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? ध्यान, स्मरण। फिर विविध दार्शनिक सिद्धांत। इसी प्रकार भक्ति काल के कविगण ने विभिन्न प्रकार के दार्शनिक सिद्धांतों का भी प्रयोग किया। उदाहरण के लिए कबीरदास ने शंकराचार्य, अद्वैतवाद तुलसीदास ने रामानुजर का, विशिष्ट अद्वैतवाद सूरदास ने वल्लभाचार्य का, शुद्ध अद्वैतवाद प्रभावित ही नहीं हुए, अनुयायी भी थे। इस प्रकार के भक्तिकालीन काव्य धारा में विविध प्रकार की दार्शनिकता का पुष्ट मिलता है। रस, छंद और अलंकार। स्वाभाविक है, जहाँ हम भक्ति काल में जाएंगे वहाँ हमारा मन शांत होगा और शांत रस का प्रयोग अधिक होगा। इसलिए भक्ति काल साहित्य में रस, छंद, अलंकारों का पूर्ण विकास मिलता है। महाकवि तुलसीदास ने सभी रसों का प्रयोग किया है, लेकिन सूरदास ने केवल वात्सल्य और श्रृंगार रस का लगाकर अपने काव्य को परिपूर्ण किया है। कहीं कहीं हमको अन्य कविगण छुटपुट रूप से रस, छंद और अलंकार के चित्रकार भी कहे जाते हैं। इस कविता धारा में मुख्य छंद दोहा, सोरठा, रोला, कवित्त, चौपाई आदि रहे हैं। उपमा, अनुप्रास, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान ऐसे भी अलंकार हमको सर्वत्र दिखाई देते हैं। भाषा की तरफ अगर हम दृष्टि डालते हैं तो इस काल की प्रमुख भाषा की विशेषता थी कि भक्ति काल में विभिन्न भाषा जैसे ब्रज, अवधी, उर्दू, फारसी, अरबी, देशज, राजस्थानी आदि शब्द आदि भाषा के साथ दृष्टिगोचर होते हैं। शब्द एक साथ दृष्टिगोचर। महात्मा कबीर का इस दृष्टि से सर्वोपरि नाम है। उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग किया। तुलसीदास, सूरदास, जायसी आदि भी उल्लेखनीय हैं। शैली, अब इसमें शैली क्या है? सर्वाधिक हमको इस काव्य में, भक्ति काल के काव्य में शैली की विविधता दिखती है, जिसमें चित्रात्मकता। सूर्य के में देखें, कान घुटन चल आवती, काना घुटने के बल चल रहे हैं, वो अपनी छवि जमीन पर देख रहे हैं। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जैसे हमारे सम्मुख भगवान नन्हे से कृष्ण खेल रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं और हम उसका अनुभव कर रहे हैं। फिर भावात्मक है। मीरा के भजन भी गेय हैं, जिसे हम गा के भर सकते हैं। तुलसी के भी भजन हम गा सकते हैं और अंदर हृदय तक आनंद देने वाले, शांति रस देने वाले हमको दृष्टिगोचर होते हैं। वास्तव में यह काव्य धारा की रचना पद्धति अद्भुत और अनोखी है। उद्देश्य ये है कि भक्तिकालीन रचना का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। तत्कालीन हिंदू जनमानस की घोर निंदा और नष्ट करने के लिए प्रयास किया गया। इसके संपूर्ण सामाजिक विषमता और उसको बदलने के उद्देश्य से पूरी सफलता इसको प्राप्त हुई। इस प्रकार यह काव्य धारा निश्चय ही उद्देश्य को अपने पूर्ण करती है। धन्यवाद।